के अंतर्गत आज हम अपने विद्यार्थियों को प्रयाग पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो दूसरा पाठ है कक्षा 11 में। तो आप लोग तैयार हो? चलिए हम फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। जैसे आपने वंदना समझा है वैसे इसको भी समझ पाओगे। चलिए देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य माने होता है भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतवर्ष माने भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रयागस्य माने प्रयाग का। पहले भी इसका नाम प्रयाग था, ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कोई नया काम किया। पहले प्रयागराज ही इसका नाम था, अकबर ने बदल दिया था ना। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य माने प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशेष स्थान है। ध्यान देना, विशिष्टम माने होता है विशेष, स्थानम माने स्थान, अस्ति माने है। ठीक है, तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। क्लियर हो गई लाइन? अच्छा, फिर अत्र ब्राह्मणे। अत्र माने यहाँ पर, ब्राह्मणे माने होता है ब्रह्मा जी ने। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट माने होता है विशेष, याग माने यज्ञ, करणात् माने करवाया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष यज्ञ करवाने के कारण या करवाया था, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विशेष यज्ञ कराया था, इसीलिए अस्य नाम, इसका नाम प्रयाग अभवत्, प्रयाग हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा, तो मेरे विचार से प्रयागराज गए थे, अभी तक आपको नहीं जानकारी रही होगी कि प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा। तो आप बोल देते बस ऐसे नाम है रख दिए, इसका नाम क्यों पड़ा हम तो नहीं जानते। आप चाहो तो जीके जीएस में प्रेयर के बाद में ये बात बोल सकते हो कि प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा, ये प्रश्न आप पूछो, अगला जाकर के उत्तर दे कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने विशेष यज्ञ करवाया था जिसके कारण से इसका नाम प्रयाग हुआ। चलिए आगे आते हैं। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ पर ब्रह्मा ने विशेष यज्ञ करवाया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग हुआ। क्लियर हो गई लाइन? आगे देखिएगा, गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। ठीक है, एक बार आप लोगों समझ से पूरी पंक्तियां पढ़ देते हैं, उससे क्या होगा, आप लोग उसी प्रकार से तैयार करिए, ज्यादा उचित रहेगा। फिर उसके बाद अर्थ बता रहे हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, अत्र ब्राह्मणे प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां च स्नानार्थिनाम् अत्र महान संवर्धः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति। मासमय पोषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानां उपदेशेन अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजस्य अत्र प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयो पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। ये आपका पैराग्राफ है इस तरीके से। चलिए देखिएगा बच्चों, तो हमने कहा इसका नाम प्रयाग हुआ। एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणे, यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा विशेष यज्ञ कराने के कारण, विशेष यज्ञ कराने के कारण अस्य नाम प्रयाग हुआ, तो इसका नाम प्रयाग हुआ। क्लियर? फिर कहते गंगा यमुनयोः, गंगा और यमुना के संगमे माने संगम में, सितासित जले, गंगा जी का जल कैसा है? श्वेत रंग का है। यमुना जी का जल कैसा है? यमुना जी का जल कैसे है? हरे रंग का। तो श्वेत, गंगा और यमुना के संगम में, गंगा यमुना का जहाँ पे संगम है, संगम नहाने के लिए सब जाते हैं, बिना संगम नहाए कोई पवित्र ही नहीं होता। और सितासित जले, श्वेत और
हरे जल में, है ना, उसको नीला जल ज्यादा बोलते हैं, नीला जल, स्नात्वा स्नान करके, यमुना जी का जल जो है नीला। तो ध्यान देना, इसका नाम प्रयाग हुआ, यहाँ तक हुआ। फिर गंगा यमुना के संगम में श्वेत और नीले जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जना माने लोग, विगत माने विभिन्न, तलमसाह माने पापों से क्या होते हैं, भवंति माने मुक्त होते हैं। गंगा और यमुना के श्वेत और नीले जल में क्या करते हैं, स्नान करके विभिन्न पापों से, विगत कलमसा, विगत माने विभिन्न, कलमसा माने पापों से, भवंति माने मुक्त होते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, इति जना नाम विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। इति माने ऐसा, जना नाम माने लोगों का, विश्वास माने विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। ठीक है, ध्यान देना। फिर से यहाँ से देख लें तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा विशेष यज्ञ कराने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। ठीक है, गंगा यमुना के संगम में श्वेत और नीले जल में स्नान करके लोग विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। क्लियर हो गया? पढ़ा लेंगे तभी जाएंगे। तो कहा अमायाम पौर्णमास्याम, अमाया माने होता है अमावस्या को, अमावस्या को, पौर्णमास्याम चा, चा माने चाचा नहीं होता, चा माने और होता है, और पूर्णमासी को। ठीक है, तो अमावस्या और पूर्णमासी को, पूर्णिमा को, अमावस्या और पूर्णिमा को स्नानार्थिना, केवल स्नान करने के लिए, अमावस्या और पूर्णिमा को केवल स्नान करने के लिए, अत्र माने यहाँ पर महान सम्मर्दः भवति, बहुत अधिक सम्मर्दः माने भीड़, भवति माने होती है। ठीक है, तो अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ स्नान करने के लिए बहुत अधिक भीड़ होती है। होती कि नहीं होती? महान सम्मर्दः भवति, इन पर्वों पे लोग जाकर खूब स्नान करते हैं। अच्छा, प्रतिवर्षम मकरम गते, प्रतिवर्ष मकर राशि में जाने पर, सूर्य माने सूर्य के, प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, मकर संक्रांति पड़ती, खिचड़ी भी उसको कहते हैं। तो सूर्य कहाँ चला जाता है? सूर्य कहते हैं सूर्य के जाने पर कहाँ? मकरम, मकर राशि में, सूर्य के मकर राशि में जाने पर। तो ध्यान देना, प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ मासे, माघ के महीने में, तू माने तो, माघ के महीने में तो अनेक लक्षा माने अनेक लाख लोग, असंख्य लोग का हो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनेक लक्षा माने असंख्य लोग, जना माने लोग, अत्र आयन्ति माने यहाँ पर आते हैं, अत्र माने यहाँ पर, आयन्ति माने आते हैं। ध्यान देना, तो प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के जाने पर माघ महीने में तो अनेक लाख लोग, है ना, अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। और मास में मुसित्वा, एक महीने तक उसित्वा माने रुकते हैं वहां पे, टेंट तंबू लगा रहता है ना, तो मास में मुसित्वा, एक महीने तक रुक करके, संगमस्य, संगम के, पवित्रेण जलेन, पवित्र जल से, विदुषाम, विद्वानों, महात्मान, महात्माओं के, उपदेशेन अमृतेन, अमृतमय उपदेशों से, आत्मानं पावयन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं। आत्मानं पावयन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं। जैसे देख लो, प्रतिवर्ष मकर राशि में सूर्य के जाने पर माघ महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रुक करके संगम के पवित्र जल से, विद्वानों और महात्माओं के अमृतमय उपदेशों से अपने आप को पवित्र करते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, अस्मिन् एव पर्वणि, इसी पर्व के अवसर पर, यानी इसी माघ मेले में, महाराज श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागति माने यही आते थे और सर्वस्व, अपना सब कुछ, जितना धन दौलत उनके पास में रहती थी, सभी कुछ याचकेभ्यो, याचकेभ्यो माने होता बेटा मांगने वालों को, दत्वा माने दान दे करके,
मेघायुग, बादल के समान, जैसे बादल बरस करके फिर जाता है पानी लाने के लिए, उसी प्रकार से बादल के समान पुनः माने फिर से संचयार्थ माने एकत्र करने के लिए, फिर से पैसा कौड़ी एकत्र करने के लिए 5 साल बाद फिर बांटेंगे। स्वराजधानी प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ से। तो इसी पर्व के अवसर पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के अपना सब कुछ मांगने वालों को, याचक ब्राह्मण मांगने वालों को दे करके बादल के समान फिर से एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। एक बार मैं पूरा पैराग्राफ बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा कथित माने विशेष यज्ञ कराने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और नीले जल में स्नान करके लोग विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या पूर्णिमा पर स्नान मात्र के लिए ही यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ पर आते हैं और 1 महीने तक रुक करके संगम के पवित्र जल से, विद्वानों और महात्माओं के अमृतमय उपदेशों से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व के अवसर पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के अपना सब कुछ मांगने वालों को दे करके बादल के समान पुनः एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते थे। उम्मीद करते हैं पहला पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग अनिल मिश्रा अकादमी पर इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।